में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दबंगों ने पीड़ित परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीपी सिंह सिखरवाल ब्लॉक प्रमुख खेरागढ़ आगरा की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल सिंह बघेल एडवोकेट पूर्व नगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एतमादपुर की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज सवाई भरैन रोड एतमादपुर आगरा और MBM इंटर कॉलेज बेलोठी चावली एतमादपुर आगरा की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य लक्ष्मी नारायण दास राजपुरोहित खेरागढ़ आगरा की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय यादव वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी हापुड़ की तरफ से आप सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माधवेंद्र चाहर डीलर ग्रामगढ़ी कालिया खेरागढ़ आगरा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जगवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख हनौली जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ आगरा। पंचदिवसीय दीपावली के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पर धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पर मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि पटाखे का प्रयोग न करें, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जिस कारण इनसे दूर रहें। और इस पावन पर्व पर सभी को मैं दोबारा से लक्ष्मी जी, कुबेर भंडार और गणेश भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी के घर में भंडार भरा रहे और सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। यही मेरी शुभकामना है। मैं नत्थी सिंह यादव सरदार ऑटोमोबाइल्स आगरा महिंद्रा ट्रैक्टर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को एवं सभी महिंद्रा ट्रैक्टर्स के ग्राहकों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा नियत कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए दीपावली मनाएं और प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कल देर रात का जहां कक्षा 7 की पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी, तभी रास्ते में खड़े 2 युवकों ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। वहीं छात्रा ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, तो इसके बाद पीड़ित छात्रा के परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से शिकायत की। लेकिन कुछ ही देर बाद दबंगों ने छात्रा के परिजनों को घर में घुसकर जमकर लाठी डंडे से जबरदस्त पिटाई की। वहीं ईंट पत्थर भी बरसाए व धारदार हथियार व लोहे की रॉड से पढ़ने वाली छात्रा के सभी परिजनों को घायल कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग करीब घायल हुए। वहीं कोतवाली में इसकी तहरीर दी गई। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि 10 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ की सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये क्या हुआ था आपके साथ? मैं प्रसाद बांटने गई थी, 2 लड़के मुझे छेड़ने लगे, एक बबलू और एक रिंकू मुझे छेड़ने लगे और मुझे कह रहे थे मेरे साथ चल, मुझे खींच के लेके जा रहे थे। मैंने अपनी अम्मा से कह दी और फिर सारे के सारे चढ़ हमारे यहाँ पे आ गए। हमारे मम्मी पापा को सबको मार गए, सरिया से, कमची से, डंडे से सब बजा गए हमारे यहाँ। तो कितने लोग थे जो मार पिटाई करते थे? बहुत सारे थे, 20-25, 12-13 थे।
तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। आपका मन तो क्या मामला हुआ था आपने? मेरे पोते को खींच रहे 2 लड़के, रिंकू पबलू, और मेरी पोती ने मुझसे कही आकर, मैंने कही कोई बात नहीं, दिवाली यार चुप लगाओ। मेरे बच्चे ने एक लौंडा मेरा चला गया, आते ही सरिया लेकर अंदर ऊपर घर में गेट तोड़ कर पड़ गए कोठे में, ऊपर छत पे। ऊपर जाकर देख लो, अब भी इंक्वायरी कर लो। ऊपर मेरे घर में सब माने में। आपने थाने में कोई तहरीर दी है उनके खिलाफ? तहरीर दी, अभी कुछ नहीं हुआ तहरीर से। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी नु कह रही है रुक जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी कम नाम करो, नाम ज़्यादा है, नाम कटवा रहे हैं हमसे पुलिस वाले, दरोगा जी। अब हमने क्या करा, अभी यहीं बैठे, यहीं पड़े हैं सुबह से भूखे प्यासे, और मेरे बच्चे घर पड़े हैं। वे मेरे बच्चे की नौ बता रही है मरने की, बड़े लौटने की, मेरे की क्या करूँ मैं, कोई न सुनाई कर रहा मेरी। अब मेरे लड़के को कब तक टांगे, दूसरा वाह कहा मैंने, पहले मेरे देवते पकड़ा इन्होंने, अब क्या मेरे पोते पकड़ दिया इन्होंने। कब तक बिचाऊँ मैं, कब तक फैसले करूँ, हमने करूँगा फैसला। और दिन जेल। कल रात मेरी भतीजी ना प्रसाद देने गई थी, बबलू और रिंकू ने मेरी भतीजी का हाथ पकड़ लिया, छेड़खानी की उसके साथ। तो उसने आके घर बताया, रो रही थी कि चाचा ऐसा बात हो गई। तो मैं और मेरी मम्मी उनके घर गए, धर्मपाल और ऋषि के घर, कि ऐसे तुम्हारे लड़के हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे। तो वे कह लगे न तुम, और हमारे पे उल्टे आए कि हाँ हमारे लड़के तो ऐसे नहीं है, और हमारे साथ गाली गुप्तार करने लगे, वो डंडे ईंट पत्थर फेंकने लगे। तो हम घर भक्के में अपने भैया को, पापा को, मम्मी को, सब मैंने अपने अंदर घर में बंद कर लिए, और घर की कुंडी लगा ली हमने। कुंडी लगाने के बाद हम छत पे चले गए। मैं 100 नंबर पर कॉल कर रहा था, 100 नंबर का नंबर नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हमारे लात मार के कुंडी तोड़ दी, गेट तोड़ दी। कितने लोग थे जो घर में मार? वे 12 लोग थे, 12-13 लोग थे। तुम्हारे कितने लोगों की चोट आई? हमारे 6 लोगों को चोट आई है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कुछ नहीं किया, अभी तो हम सुबह से यहीं पड़े हैं थाने में ही। और जैसे हमने एप्लीकेशन लाए थे वो बदलवा रहे हैं, ये उसमें इतने आदमी का मार देंगे, ये वो ऐसे बता रहे थे। हाँ, मंगत मेरे पापा का नाम है, उनके हाथ टूट गया है। मेरे भाई के सर में गंभीर चोट है, उनका CT स्कैन होएगा, अभी हुआ नहीं है। कल छुट्टी है ना 2 दिन की। मेरी मम्मी की पसली टूट गई है, मम्मी का बहुत दर्द है। भाभी की दोनों बाहों में लठ बजाए हैं। छोटे वाले का भैया का सिर पटा पड़ा, मेरे सर में 4 टाँके आए हैं। हमारी भतीजी को छेड़ रहे हैं, वो बलात्कार करने की कोशिश करी, और ऊपर से फिर हमें मार पीट रहे हैं, हमें और धमकी और दे रहे हैं हमें जान से मारने की, कि अगर तुमने रिपोर्ट करी तो तुम्हें जान से मार दोगे। अब घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया, वो बबलू नाम का जो है। मैं अय्यपाल सिंह, सभासद नगर पालिका परिषद चंदनवाड़ा की तरफ से सभी नगरवासियों को, देशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों का आने वाले त्यौहार अच्छे से मने, ऐसी मेरी कामना है। मैं दिनेश यादव, निवासी ग्राम खांडा, जनपद आगरा, सभी देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस त्यौहार पर सभी देशवासियों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। इस त्यौहार को सभी देशवासी प्यार और मोहब्बत के साथ मनाएं। कोरोना काल में पटाखों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फखरे आलम, प्रतिनिधि ग्राम धवा से, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं।
मैं जेपी यादव वार्ड नंबर 2 की जनता और जिला आगरा की जनता को और प्रदेशवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि दीपावली प्रदूषण मुक्त मनाएं। इस दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को, खास तौर से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 33 के सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही अपने नौजवान साथियों से और छोटे छोटे बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि पटाखे न चलाएं। चूंकि कोरोना जैसी महामारी में पटाखों का प्रदूषण बढ़ने के कारण श्वास और टीबी जैसे मरीजों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियां होंगी और मुझे आशा और उम्मीद है कि मेरी इस अपील पर मेरे नौजवान साथी दीपावली और छोटे छोटे बच्चे इस अपील पर अमल करेंगे और दीपावली के इस पावन पर्व पर पुनः एक बार दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सभी फैजाबाद जनपद वासियों को समाज सेवी रविंदर सिंह की तरफ से दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार सभी प्रेम पूर्वक मनाएं, घर में मिट्टी के दिए जलाएं और समाज में एक नया संदेश दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।